हाय बच्चों। आज बहुत दिनों के बाद हम फिर से मिल रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है पॉसिबिलिटीज़। और जो मैं लैंग्वेज के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कैसे लैंग्वेज एक पॉसिबिलिटी है और कैसे एक ह्यूमन बीइंग के पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। जो आप ये सब देख रहे हैं मेरे इर्द गिर्द, ये जो बबल्स हैं, ये कुछ नहीं बस पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये आइडियाज़ हैं जो मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। खैर, मैं इन्हें छुपाऊंगा नहीं, इन पॉसिबिलिटीज़ को चलने दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि लैंग्वेज क्या है। एक आर्टिकल हमने लिखा था हमारे बहुत पहले हमारे इमेजिनेशन सेक्शन में, जिसका टाइटल था लैंग्वेज विच वन डू यू स्पीक। तो बच्चों, देखा जाए तो ह्यूमन सोसाइटी में या दुनिया में कितनी लैंग्वेजेस हैं, क्या आपको कुछ पता है? कहते हैं डिक्शनरी.com कहती है, योर डिक्शनरी.com सॉरी, वो कहती है कि 6800 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वर्ल्ड में। तो आपने कभी ये सोचा है कि इतनी सारी लैंग्वेजेस कैसे आई? कैसे इतने सारे वर्ड्स, हज़ारों लाखों वर्ड्स, इतने 6800 लैंग्वेजेस आई और इतने हज़ार वर्ड्स आए? लैंग्वेज आती कहाँ से, या ये लफ्ज़ आते कहाँ से, ये बोल आते कहाँ से? चलिए हम ये समझते हैं कि ये आते कहाँ। बच्चों, लैंग्वेज या कोई भी लफ्ज़ हमारे मुंह से निकलता है और कैसे बनता है ये हमें जानने की ज़रूरत है। कि हम मुंह खोलते हैं ऐसे और अपनी जीभ को बाहर निकालते हैं, कभी अंदर रखते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बबल्स हम थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, ठीक है? तो बच्चों, ये लैंग्वेजेस आती कहाँ से? देखा जाए तो मैंने वो बबल्स बंद कर दिए ताकि आप मुझे अच्छी तरह से देख पाएँ। तो फिलहाल के लिए हमने पॉसिबिलिटीज़ सारी बंद कर दी हैं। मुझे पॉसिबिलिटीज़ फिर से आएंगी, आप घबराइएगा नहीं, बबल्स फिर से आएंगे। तो लैंग्वेज आती कहाँ से? हम अपना मुंह खोलते हैं कोई भी वर्ड बोलने के लिए, एंड हम अपनी टंग को ट्विस्ट करते हैं। कभी ऊपर ले जाते हैं, कभी नीचे ले जाते हैं मुंह के नीचे, कभी साइड में कर देते हैं, कभी बस बीच में रखते हैं। तो जिस हिसाब से हम टंग को प्लेसमेंट है मुंह की, और जिस हिसाब से फिर हम मतलब ये मूवमेंट होती है एयर की, वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे हम सीटी बजाते हैं तो ये एयर की मूवमेंट ही है जो बाहर जाती है, और एक हम ओपनिंग मुंह की ऐसी बना देते हैं कि एक विसलिंग साउंड हो जाती है। तो ऐसे ही वर्ड्स भी बनते हैं, ऐसे ही लैंग्वेज हम बनाते हैं, ठीक है? तो देखिए कितना हम किसी भी लैंग्वेज का वर्ड लेते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप, तो कैसे बोलते हैं आप? तो एक टंग की मूवमेंट कैसी हो रही है? या कोई दूसरा वर्ड ले लीजिए। जैसे मैं एक शब्द बोलूँगा शांति, शांति। तो देखिए मेरी जीभ की मूवमेंट कैसी थी और मेरी मुंह की मूवमेंट कैसी थी। तो समझने की बात यह है दोस्तों कि बच्चों, कि हमारा मुंह कितना छोटा है और टंग कितनी छोटी है। अगर मुंह, इतने छोटे मुंह और इतनी छोटी टंग की बस मतलब उसको यूज़ करके हम इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ पैदा करते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ वर्ड्स बनते हैं, और इतनी सारी हज़ारों लैंग्वेजेस बन सकती हैं। तो सोचिए एक इंसान के पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। हमारे पास ब्रेन है, आइज़ हैं, हैंड्स हैं, लेग्स हैं, सब कुछ है। कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, कितना कुछ करने के लिए। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो हम एक फ़न एक्टिविटी भी कर सकते हैं जब आप फ्री हो। जस्ट सोचिए कि कैसे आप कोई शब्द बोलते हैं, उसकी बनावट पे ध्यान दीजिए। मतलब आप कैसे अपने टंग को ट्विस्ट करते हैं, या कितना मुंह की पोजीशनिंग क्या होती है। तो उस हिसाब से आप शब्दों को पहचान पाएंगे कि क्या क्या मूवमेंट्स होती हैं। ये एक अच्छी एक्टिविटी है, फन एक्टिविटी है, आप कभी भी कर सकते हैं। प्लस इसमें हमें ये सोचने की बात है कि इसका मतलब ये है, अगर सारी लैंग्वेजेस हमारे इस मुंह से निकली हैं, कि मतलब किसी भी इंसान के मुंह से निकली है, तो इसका मतलब है कि सारी की सारी लैंग्वेजेस ऑलरेडी हमारे पास है।
हम हर कोई लैंग्वेज जानते हैं, चाहे वो चाइनीज़ हो, जापानीज़ हो, इंडियन हो, हिंदी, संस्कृत, कोई भी लैंग्वेज, तमिल हो। तो ऐसी सारी की सारी लैंग्वेज हम ऑलरेडी जानते हैं, जस्ट हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, उनको पहचान नहीं पाया है। तो इसका मतलब ये है कि हम कोई भी लैंग्वेज आसानी से सीख सकते हैं अगर हम थोड़ा सा गौर करें उस पर कि ये लैंग्वेज कैसी बनी है। और इसका मतलब ये भी है कि हम कोई नई लैंग्वेज बना सकते हैं, नए वर्ड्स बना सकते हैं, अपनी टंग को कंट्रोल करके, टंग को, मूवमेंट्स को अलग अलग तरीके से, और मुंह को अलग अलग तरीके से पोजीशन करके। तो आप कोशिश कीजिए ये सब करने की। ये इमेजिनेशन का पार्ट है, एक अलग थिंकिंग का पार्ट है जो मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, इसलिए किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। हम हमारे स्क्रिप्चर्स बोलते हैं, बड़े बड़े पुराने जो विजडम हमारी बुक्स में लिखी हैं उसमें लिखा हुआ है कि सारी की सारी नॉलेज जो है इंसान के अंदर ही होती है। पहले हम ये नहीं मानते थे, मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि क्या बकवास है, ऐसे कैसे हो सकता है, मगर बच्चों सही यही है, सब कुछ हमारे अंदर ही है। अगर हम खुद को समझे, सेल्फ को समझे अच्छी तरह से, ये नेचर को समझे कि कैसे हम बने हुए हैं, कैसे हम मूव कर रहे हैं, कैसे हम चल रहे हैं, कैसे लाइफ चल रही है, आप कुछ भी समझ सकते हैं। हमारी इंस्पिरेशन ही नेचर है। हम ऐसी कोई चीज़ नहीं कर पाए हैं जो जो नेचर न की हो या नेचर में प्रोड्यूस न की हो। हमने सारी की सारी चीज़ें नेचर से ही ली हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि कुछ भी एक्चुअली इंसान ने बनाया नहीं है, वो उसने तो सिर्फ इंस्पिरेशन ली है नेचर से। तो इसी तरह हम अगर खुद को समझें तो हम कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए बच्चों, ये बबल्स भी वापस आ गए हैं कि जिसको मैं पॉसिबिलिटीज़ बोल रहा हूँ आपके लिए। ये पॉसिबिलिटीज़ तो हैं जो घूम रही हैं। तो बच्चों हमेशा विश्वास करो कि पॉसिबिलिटीज़ हैं और हम कुछ कर सकते हैं। हमेशा किसी को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, अपना राह बनाइए, अपनी अलग पहचान बनाइए, कुछ नया कीजिए, कुछ इनोवेट कीजिए, कुछ इन्वेंट कीजिए, कुछ डिस्कवर कीजिए और कुछ नया कीजिए। यही हमारा मकसद होना चाहिए। और इसी के साथ मैं आज का आपका सेशन ख़त्म करता हूँ। मुझे शुक्रिया आप लोगों का, आपने मेरा सुना। तो थैंक यू वेरी मच।